Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of General Science for 10th class. Today's our topic of discussion ultrasound and ECG. आज हम अल्ट्रासाउंड और ECG के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अल्ट्रासाउंड क्या है. तो अल्ट्रासाउंड वो साउंड सिस्टम है जो सुनी नहीं जा सकती. इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये क्या है. अगर हम बात करें ह्यूमन फ्रीक्वेंसी की, तो हम कितनी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें जो हैं वो सुन सकते हैं. तो 20,000 to 20,000 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं वो हम सुन सकते हैं. और हर्ट्ज़ क्या है? हर्ट्ज़ यूनिट है फ्रीक्वेंसी का. 20 to 20,000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसीज़ हम की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी जो है वो हम सुन सकते हैं. तो या हम इसे 20,000 हर्ट्ज़ भी कह सकते हैं, या हम इसे सिंपल 20 किलो हर्ट्ज़ भी कह सकते हैं. अब वो वाली वॉइसेस जो कि 20 किलो हर्ट्ज़ या 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा हों, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अल्ट्रासोनिक वेव्स कहा जाता है या अल्ट्रासोनिक साउंड कहा जाता है. अब इन अल्ट्रासोनिक वेव्स को या अल्ट्रासोनिक साउंड को हम क्या करते हैं कि अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए यूज़ करते हैं. आपने सुना होगा कि जो है वो अगर बात करें तो किडनीज़ का जो है अल्ट्रासाउंड करवाया है. इसी तरह से अगर यूरिनरी ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड करवाया है या पेंक्रियाज का अल्ट्रासाउंड करवाया है, तो वो एक्चुअली इन्हीं वेव्स की मदद से होता है. ठीक है, जो कि वो वाली आवाज़ें जो सुनी नहीं जा सकती. आमतौर पर अगर हम बात करें तो अल्ट्रासाउंड से हमें 2D इमेज जो हैं वो मिलते हैं, जबकि बॉडी में इमेजेस जो होते हैं वो 3D होते हैं. फिर क्या किया जाता है? कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से 2D इमेजेस को 3D इमेजेस में चेंज किया जाता है. अब बेसिकली अल्ट्रासाउंड किस तरह से किया जाता है कि जब जो साउंड वेव्स हैं उनको बॉडी के ऊपर फॉल करवाया जाता है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं. जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि कहीं पे कोई स्टोन तो नहीं है या जिस्म का कोई हिस्सा जो है उसकी एक्स्ट्रा ग्रोथ तो नहीं हुई. तो इस तरह से हम अल्ट्रासाउंड की मदद से बॉडी में कोई भी डिजीज़ लाइक स्टोन वगैरह हो तो उसका पता चला लेते हैं. अब अगर हम देखें कि अल्ट्रासाउंड के फ़ायदे क्या क्या हैं, तो अल्ट्रासाउंड को आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि किडनी में, यूरिनरी ब्लैडर में और पेंक्रियाज वगैरह में स्टोन का पता चलाने के लिए यूज़ किया जाता है. इसी तरह से गुर्दों से खून के बहाव की रफ्तार वगैरह मालूम करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड को यूज़ किया जाता है. और यरकान की सूरत में जिगर की हालत और शरियानों की कैफियत देखी जा सकती है कि ये चेक किया जा सकता है कि लीवर में क्या प्रॉब्लम है और शरियानों में जो प्रॉब्लम है वो कितनी हद तक है. इसी तरह से दिल की अंदरूनी साख्त और निज़ाम दौरान खून में बेकायदगी का मुतालिया किया जा सकता है. जिस्म में गदूद और अज़ा में कैंसर की मौजूदगी का इंकशाफ किया जा सकता है. किसी किस्म के अगर कैंसरस सेल्स हैं तो उनका भी पता चलाया जा सकता है. इसके अलावा जिस्म के किसी हिस्से में किसी किस्म की रुकावट का पता चल जाता है. अल्ट्रासाउंड की मदद से मेडिकल के बाज़ अमल की तकमील की जाती है. मसलन गुर्दों में पत्थरी को तोड़ने में अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है. अब देखें कि किडनीज़ वगैरह में अल्ट्रासाउंड की मदद से स्टोन को डायग्नोज भी किया जा सकता है और उसको तोड़ा भी जा सकता है. ठीक है, और बायोप्सी में इस्तेमाल किया जाता है. बायोप्सी क्या है? एक मेडिकल टेस्ट है जिसमें ये देखा जाता है कि बीमारी कहाँ है और उसका एक्सटेंट क्या है, यानी वो कितनी शिद्दत से है. मुख्तलिफ अमराज में फेफड़ों और पेट में मौजूद फालतू पानी का इखराज भी इसकी मदद से किया जाता है. इसी तरह से अगर हम बात करें तो सोनार सिस्टम जो है वो सोनार सिस्टम में भी अल्ट्रासाउंड वगैरह को यूज़ किया जाता है. अगर हम सोनार की बात करें तो इसका मतलब ही ये है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और इसमें समंदर की तह में छुपे जो ऑर्गेनिज़म वगैरह हैं उनको देखने के लिए और वहाँ पे समंदर की तह में मौजूद चीज़ों को देखने के लिए हम सोनार सिस्टम जो है वो यूज़ करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास ECG. अब ECG क्या है? ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम.
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रो का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पल्स, कार्डियो का मतलब है हार्ट, और ग्राम का मतलब है रिकॉर्ड। इसका ये मतलब है कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल पल्सेस को रिकॉर्ड करना है। इसको हम क्या कहते हैं, ईसीजी कहते हैं। बेसिकली क्या है कि इससे हमें दिल की इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी है उसका पता चलता है। अब क्या है, पूरे जिस्म में ब्लड पंप करने के लिए दिल धड़कता है, ये बात तो हम जानते हैं। और जब दिल धड़कता है तो क्या होता है कि इम्पल्सिस जो है वो पैदा करता है, और उन इम्पल्सिस को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, ईसीजी करते हैं। अब क्या है कि वो जो हम ये जो इमेज है जिस कागज़ की पट्टी के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं उसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का नाम देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बेसिकली हम जो ईसीजी में इलेक्ट्रिकल पल्सेस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। और क्योंकि दिल की किसी भी बीमारी की वजह से दिल की धड़कन मुतासिर हो जाती है, लिहाजा ये दिल की धड़कन की बेकायदगी को रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, क्या किया जाता है कि दिल की धड़कन में अगर कोई बेकायदगी आ गई है तो हमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से उसका पता चल जाता है। अगर सपोज करें ईसीजी करवाई है लेकिन वो बिल्कुल ठीक है, उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पेशेंट जो है उसको घुटन या सीने पर दबाव महसूस हो रहा है, तो फिर क्या किया जाता है, एक्सरसाइज करते हुए उसका ईसीजी टेस्ट किया जाता है। फिर अगर एक्सरसाइज करते हुए ईसीजी टेस्ट किया जाए तो कोई भी प्रॉब्लम होती है वो हमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से पता चल जाती है। ठीक है, अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है अल्ट्रासाउंड की तारीफ़ करें, तो इसमें आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। अल्ट्रासाउंड वो साउंड सिस्टम है जो सुनी नहीं जा सकती क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी से कहीं ज़्यादा है जो एक आम इंसानी कान सुन सकते हैं। आवाज़ जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा हो अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक कहलाती है। सो यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन है अल्ट्रासाउंड की। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, अल्ट्रासाउंड के फ़वाइद लिखें। मैं अल्ट्रासाउंड के फ़वाइद आपको ऑलरेडी सारे बता चुकी हूँ, यहाँ से यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आप यहाँ से कोई भी 2 या 3 पॉइंट्स जो हैं इसके फ़वाइद में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, ईसीजी पर नोट लिखें। तो ईसीजी पर नोट आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वो टेस्ट है जिससे दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का अंदाज़ा होता है। दिल एक ख़ास अंदाज में धड़कता है ताकि पूरे जिस्म में ब्लड पंप किया जा सके। ईसीजी टेस्ट में दिल के धड़कने से जो इम्पल्सेस पैदा होती हैं वो रिकॉर्ड हो जाती हैं और उमूमन कागज़ की पट्टी पर ज़ाहिर होती हैं, जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। क्योंकि दिल की किसी भी बीमारी की वजह से दिल की धड़कन मुतासिर हो जाती है, लिहाजा ये दिल की धड़कन की बेकायदगी को रिकॉर्ड कर लेता है। अगर सांस लेने में दिक्कत हो, सीने में दर्द हो, दिल की धड़कन हल्की या तेज़ हो जाए या बेकायदा हो जाए तो इस सूरत में ईसीजी करा लेना बेहतर है। ठीक है, ईसीजी से ना सिर्फ दिल की बीमारियों की दरियाफ्त में मदद मिलती है बल्कि इससे ये भी मालूम हो जाता है कि दिल के मरीज़ को इलाज से कितना फ़ायदा पहुंच रहा है। अगर सुकून की हालत में ईसीजी नॉर्मल हो लेकिन मरीज़ घुटन या सीने पर दबाव महसूस कर रहा हो तो मरीज़ का ईसीजी एक्सरसाइज करते हुए लिया जाए। इस तरह खराबी वाज़ह हो सकती है। ईसीजी से कोरोनरी आर्टरी में तकलीफ़ का सबूत हासिल किया जा सकता है। इससे ये भी अंदाज़ा किया जा सकता है कि मरीज़ को हार्ट अटैक है या पहले कभी हो चुका है। सो यहाँ से यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है।